नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 5 जून 2021 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। सबसे पहली जो अपडेट है वो यूपी टीईटी प्रमाण पत्र को लेकर के है। आपने अभी हाल ही में देखा है 2-3 दिन पहले टीईटी प्रमाण पत्र को केंद्र सरकार ने ताउम्र मान कर दिया है, यानी आजीवन मान्य कर दिया है। अब उत्तर प्रदेश में भी यूपी टीटी प्रमाण पत्र को आजीवन मान्य करने की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। यहां पर लिखा है कि केंद्र सरकार के बाद अब यूपी में अध्यापक पात्रता परीक्षा के प्रमाण पत्र को आजीवन मान्य करार देने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। अभी तक यूपी में टीटी प्रमाण पत्र 5 वर्ष के लिए मान्य है। प्राइमरी व जूनियर स्कूलों यानी कक्षा 1 से 8 तक पढ़ाने के लिए टीटी अनिवार्य होता है। बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी ने कहा कि केंद्र सरकार ने छात्रों के हित में फैसला लिया हुआ है, हम भी इस दिशा में कदम उठाएंगे। और ये जो टीटी प्रमाण पत्र 2011 से ही मान्य किया गया है, मतलब जिसका 2011 में भी टीटी हुआ था और उसका टीटी ये 2000 मान लीजिए 17 में एक्सपायर हो गया, 5 साल बाद या 7 साल बाद एक्सपायर हो गया सीटीटी, उन सभी को इसमें राहत मिली है। यानी अब एक बार ही यूपी टीटी या कोई भी टीटी हो एक बार ही पास करना होगा। और इसके लिए जो विभिन्न परीक्षाएं होती हैं यूपी टीटी की, उसमें भी अब कंपटीशन कम देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं लिखा कि टीटी आजीवन मान्य होने से कम होगी परीक्षा में भीड़। अभी तक यहाँ पर दिया गया कि जो भी यूपी टीटी परीक्षा होती है उसमें 10 से 15 लाख छात्र शामिल होते रहे, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थियों का जो है यूपी टीटी वो निकल नहीं पाता था, तो क्वालिफाई नहीं हो पाता था, तो बार बार वो शामिल होते थे। इसके साथ साथ जिनका एक्सपायर हो जाता था प्रमाण पत्र वो भी शामिल होते थे। अब यहाँ पर सिर्फ जो वही शामिल अभ्यर्थी होंगे जो नए बच्चे हैं और जिनका ऑलरेडी टीटी क्वालिफाई है वो शामिल नहीं होंगे। इसमें जो है परीक्षा का रिजल्ट वगैरह देने में काफ़ी सहूलियत मिलेगी। एक शिक्षक पात्रता परीक्षा में कम होंगे उम्मीदवार। तो ये दोस्तों अपडेट हो गई यूपी टीटी को लेकर के। यूपी में भी जो आपका यूपी टीटी प्रमाण पत्र है उसको भी शीघ्र ही आजीवन मान्य कर दिया जाएगा। इसकी जो तैयारियाँ हैं वो शुरू कर दी गई हैं। बढ़ती हैं अगले अपडेट की तरफ। यहाँ पर लिखा है असिस्टेंट प्रोफेसर के 102 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू। यूपीपीएससी ने मांगे आवेदन। चिकित्सा शिक्षा विभाग में बाल रोग विशेषज्ञ के सर्वाधिक 48 पद। चिकित्सा शिक्षा विभाग में 102 पदों पर अलग अलग यहाँ पर पद हैं, उसके लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू कर दिए गए हैं। जो भी इंटरेस्टेड अभ्यर्थी हैं इसके लिए पात्र अभ्यर्थी आवेदन कर सकती हैं। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। यहाँ पर अपडेट है इलाहाबाद विश्वविद्यालय की प्रवेश प्रक्रिया को लेकर के। लिखा है प्रवेश प्रक्रिया के साथ नए सत्र पर भी संकट। एनटीए को करानी है प्रवेश परीक्षा, मौजूदा परिस्थितियों में परीक्षा के आयोजन पर असमंजस है। इलाहाबाद एवं संगठक महाविद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया के साथ नए सत्र पर भी संकट मंडराने लगा है। इस बार प्रवेश परीक्षा के आयोजन की जिम्मेदारी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए को सौंपी गई है। वहीं कोविड के कारण सीबीएसई यूपी बोर्ड की परीक्षा निरस्त कर दी गई है। ऐसे में एनटीए के लिए सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संयुक्त रूप से प्रवेश परीक्षा का आयोजन करा पाना बड़ी चुनौती होगा। इसमें से यहाँ पर देखिए लिखा है कि मेरिट के आधार पर प्रवेश देने की मांग। सीएमपी डिग्री कॉलेज के पूर्व छात्र परिषद अध्यक्ष करण सिंह परिहार ने कुलपति को पत्र लिख करके मांग की है कि नए सत्र के लिए मेरिट के आधार पर छात्र छात्राओं के प्रवेश लिए जाएं। करण सिंह का कहना है कि दिल्ली विश्वविद्यालय ने भी मेरिट के आधार पर प्रवेश लेने की तैयारियां शुरू की हैं। यूपीपीएससी आरओ को लेकर के बड़ी अपडेट आ रही है कि आरओ 2016 के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो शेड्यूल है वो लोक सेवा आयोग ने कल जारी कर दिया है। आपको बता देंगे जो शेड्यूल था, ये जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना था अप्रैल में होना था, लेकिन कोरोना कारण इसको पोस्टपोन कर दिया गया। तो फिलहाल अब ये जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है आरओ 2016 चयनितों के लिए वो 28 से 30 जून के बीच करवाया जाएगा। और इसमें सबसे ज़रूरी बात यह है कि जो भी अभ्यर्थी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने जाएगा वो कोविड-19 की नेगेटिव रिपोर्ट लेकर के जाएगा, अन्यथा उनको प्रवेश जो है वहाँ पर नहीं दिया जाएगा। एसएससी भर्ती परीक्षा को लेकर के यहाँ पर अपडेट है। एसआई की यहाँ पर भर्तियाँ थी, उसका जो रिजल्ट है वो जारी कर दिया है। लिखा है कि एसएससी दिल्ली ने दिल्ली पुलिस और सीएपीएफ सब इंस्पेक्टर और सीआईएसएफ में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2019 के तहत पीईटी या पीएसटी के परिणाम घोषित कर दिए हैं। तो जो भी अभ्यर्थी शामिल हुए थे एसएससी के थ्रू इन भर्तियों में वो अब लोग अपना रिजल्ट चेकआउट कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। यहाँ पर जो अपडेट है वो है
यूपी बोर्ड के हाई स्कूल छात्रों को प्रमोशन को लेकर के आप लोग जानते हैं यूपी में भी हाई स्कूल इंटर की परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं, लेकिन यूपी बोर्ड ने कक्षा 9 के छमाही परीक्षा के अंक मांगे हैं सभी विद्यालयों से कि अपलोड किए जाएं। अब यूपी बोर्ड में मासिक टेस्ट और ये छमाही परीक्षाएं नहीं हो पाई हैं, ऐसे में किस तरीके से जो अंक है वो अपलोड करें। कल लास्ट डेट थी आवेदन मतलब अंक अपलोड करने की थी, लेकिन इनकी वेबसाइट ही नहीं खुल पाई। इसके बीच काफ़ी प्रिंसिपल जो है परेशान है, उसके बारे में सारी अपडेट यहाँ पर दी गई है। यूपी टीजीटी पीजीटी 2016 और 2021 अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पर अपडेट है। पहले यहाँ पर अपडेट है 2016 अभ्यर्थियों के लिए समायोजन को लेकर के। जिन अभ्यर्थियों को कॉलेज अलॉटमेंट हुए थे लेकिन उनकी ज्वाइनिंग नहीं हो पाई, उनके समायोजन को लेकर के अपडेट है कि आप लोगों के समायोजन जो है अगले 2 सप्ताह में हो सकते हैं और इसमें 70 से 80 शिक्षकों के समायोजन की बात करी गई है। मैं बता देता हूँ पूरा मामला क्या है। यहाँ पर तो लिखा है सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित स्नातक यानी टीजीटी और प्रवक्ता यानी पीजीटी भर्ती 2016 में चयनित लेकिन तैनाती से वंचित शिक्षकों के लिए अच्छी खबर है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड अगले 2 सप्ताह में 70 से 80 शिक्षकों का समायोजन आदेश जारी करने की तैयारी में है। नीचे यहाँ पर दिया गया कि 15 जून के आसपास चयन बोर्ड की बैठक में समायोजन पर मुहर लगने की उम्मीद है। 100 से अधिक चयनित शिक्षक विभिन्न कारणों से पदभार ग्रहण नहीं कर सके। किसी को अल्पसंख्यक विद्यालय में आवंटित कर दिया गया तो कई तदर्थ शिक्षकों की तैनाती से समस्या आई। ये शिक्षक 6 महीने से अधिक समय से भटक रहेंगे। चयन बोर्ड ने जिला विद्यालय निरीक्षकों से समायोजन का प्रस्ताव भेजने का निर्देश दिया था। सूत्रों के अनुसार 70 से 80 शिक्षकों का प्रस्ताव प्राप्त हो चुका है और अगले 15 दिन के अंदर इस पर मोहर लग सकती है कि इन शिक्षकों का समायोजन हो जाएगा। तो उम्मीद यही है कि 15 जून के आसपास चयन बोर्ड की जो बैठक होनी है उसमें इस पर का निर्णय जो है हो सकता है और आप लोगों की जल्दी ही ज्वाइनिंग होगी। यहाँ पर देखिए नीचे लिखा है जल्द पदस्थापन आदेश जारी होगा। पटरी पर लौटने लगा कोरोना और चयन बोर्ड का काम भी पटरी पर लौटने लगा है। कोरोना की दूसरी लहर के कारण प्रभावित चल रहे चयन बोर्ड की गतिविधियां धीरे धीरे पटरी पर आने लगी हैं। अध्यक्ष वीरेश कुमार तकरीबन साल भर बाद अगले सप्ताह चयन बोर्ड आने वाले हैं। साल भर बाद ही आ रहे हैं चयन बोर्ड। माना जा रहा है कि टीजीटी पीजीटी 2021 की लिखित परीक्षा की तारीखें भी जल्द घोषित हो सकती हैं। टीजीटी पीजीटी 2021 की तारीखों घोषित करवाने के लिए जो है युवा मंच भी सक्रिय है। साथ में जो प्रतियोगी मोर्चा उन्होंने भी कहा है कि टीजीटी पीजीटी की परीक्षाओं करवाने के लिए हम जल्द से जल्द आयोग में ज्ञापन देंगे। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं विकी खान की तरफ से अपडेट किया गया कि आदरणीय अध्यक्ष महोदय माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के प्रयागराज आगमन पर परीक्षा तिथि घोषणा एवं प्रतियोगी हितों से जुड़े अन्य मुद्दों पर प्रतियोगी मोर्चा द्वारा एक ज्ञापन प्रस्तुत किया जाएगा। तो दोस्तों कोरोना धीरे धीरे समाप्त हो रहा है या कम हो रहा है, ऐसे में अब जो संगठन है वो परीक्षाओं को लेकर के एक्टिव हो गए हैं और जल्द से जल्द टीजीटी पीजीटी की परीक्षाओं की डेट जारी कराने की मांग कर रहे हैं। पूरे उत्तर प्रदेश के जो बेरोजगार छात्र हैं आज सोशल मीडिया यानी ट्विटर पर यूपी बेरोजगार दिवस मनाएंगे और इस हैशटैग को ट्रेंड कराएंगे। आप लोग हैशटैग ध्यान से देख लीजिए, यही हैशटैग है जो आज ट्रेंड कराया जाएगा। हैशटैग यूपी बेरोजगार दिवस, इसी हैशटैग का आपको प्रयोग करना है। इसके साथ अलग अलग भर्ती के अभ्यर्थी अपना अलग अलग हैशटैग भी लगा सकते हैं। जैसे कुछ लोग हैं अभ्यर्थी हैं प्राइमरी शिक्षक वाले, वो लगा रहे हैं बेरोजगार दिवस यूपी मांगे पीआरटी, इस तरीके से हैं। तो आप लोग अलग अलग हैशटैग लगा सकते हैं, लेकिन जो मेन हैशटैग वो यही रहेगा यूपी बेरोजगार दिवस। 5 जून को ये मनाया जाएगा। 11 बजे से लेकर इसको आप लोग ट्वीट और रीट्वीट कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। नीट परीक्षाओं को लेकर के यहाँ पर अपडेट है कि नीट की तारीख आगे बढ़ सकती है। आप लोग जानते होंगे नीट की जो परीक्षा है वो अगस्त माह में प्रस्तावित है। ऐसे में नीट की परीक्षा को आगे टाला जा सकता है कोरोना की स्थितियों को देखते हुए। लिखा है 12वीं की बोर्ड की परीक्षा के रद्द हो जाने के बाद छात्रों की निगाहें अब नीट यानी नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट और जेईई यानी ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम मेंस जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं पर टिकी हैं। जो संकेत मिल रहे हैं उनमें नीट परीक्षा की तारीख को और आगे बढ़ाया जा सकता है। इसे अब सितंबर में कराने की संभावना है। नीट परीक्षा आपके सितंबर में कराए जाने की संभावना दिख रही है। फिलहाल यह नीट परीक्षा अभी 1 अगस्त को प्रस्तावित है। वहीं परीक्षा का पैटर्न पहले की तरह ऑफलाइन यानी पेन और पेपर मोड में होगा।
एनटीए से जुड़े सूत्रों की माने तो नीट से पहले अब जुलाई और अगस्त में जेईई मेंस के बच्चे 2 चरणों की परीक्षा कराने को लेकर के चर्चा चल रही है। तो ये जो परीक्षाएं आपकी थोड़ा सा पोस्टपोन्ड हो सकती हैं। जो भी अपडेट होगी चैनल के माध्यम से आप लोगों को सारी अपडेट दी जाएगी। अंत में बात कर लेते हैं ओपन स्कूल परीक्षाओं को लेकर के। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग यानी NIOS ने भी 12वीं बोर्ड की जो परीक्षाएं हैं वो रद्द कर दी है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने शुक्रवार को यह घोषणा कर दी है। दोस्तों ये हो गई आज की सारी अपडेट्स। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया करें। धन्यवाद।